संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। बहन सहजोबाई अमरलोक की संत हुई हैं, गुरु चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई हैं, संत मत की बहुत ऊंची संत हुई हैं, बहुत श्रीवाणियाँ उनकी। गुरु महिमा पे एक श्रीवाणी हज उसको ले रहे हैं भजन के माध्यम से। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाती है, गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गई, गुरु की आज्ञा ही में रही, गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गई, गुरु की आज्ञा ही में रही, गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गई, गुरु की आज्ञा ही में रही। गुरु आज्ञा बिन काज न कीजिए, गुरु आज्ञा बिन काज न कीजिए, होनी होए सो होने दीजिए, होनी होए सो होने दीजिए, गुरु की आज्ञा दृढ़ कर कहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए।
सकल शिरोमन। गुरु की आज्ञा सकल शिरोमन। गुरु की आज्ञा चले सो हरिजन। गुरु की आज्ञा चले सो हरिजन। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर कहिए। गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु की आज्ञा माने सो साधु। गुरु की आज्ञा माने सो साधु। गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर कहिए। गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु की आज्ञा ही में रहिए। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले। फिर कष्ट गर्भ में झूले। फिर कष्ट गर्भ में झूले। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर कहिए। गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु की आज्ञा ही में रहिए। चरण दास गुरु आज्ञा पूरी। चरण दास गुरु आज्ञा पूरी। बिन आज्ञा करनी सब पूरी। बिन आज्ञा करनी सब पूरी। गुरु आज्ञा गुरु की आज्ञा दृढ़ कर कहिए। गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु की आज्ञा ही में रहिए।
आज्ञाकारी गुरुमुख निके, आज्ञाकारी गुरुमुख निके, सहजो भोग शोक सब फीके, सहजो भोग शोक सब फीके, सहजो भोग लोक सब फीके, सहजो भोग लोक सब फीके, गुरु की आज्ञा दृढ़ कर कहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए, गुरु की आज्ञा दृढ़ कर कहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। श्री वाणी आई है बहन सैजो बाई की, गुरु महिमा पे है भाई। कितनी बड़ी बात बोल दी बहन सैजो बाई ने। गुरु की आज्ञा ही में रहिए, हानि होए तो होने दीजिए। हम थोड़ा भी कष्ट हो जाए, अगर पंचर हो जाए ना मोटरसाइकिल में सत्संग में आने के बाद, रास्ते में कहीं पंचर क्यों हुआ भाई, मैं सत्संग में जा रहा था, ये क्या भाई सत्संग। छोटे छोटे कष्ट आने पर भी हम हैं, पैर में चोट क्यों आई, बहुत बड़ा कर्म भार उतारा तेरा। एक बार एक दृष्टांत आता है, एक संत जी के पास एक सेठ जी जाया करते, और वह सेठ जी के पास जाते थे सत्संग सुनने। सेठ जी जाते थे सत्संग सुनने महात्मा जी के पास, तो उन्होंने कहा भाई कर्म भोग तो मिलता है, कर्म का फल तो मिलता है। 6 महीने हो गए सत्संग सुनते सुनते। सेठ जी बोले, हे साधु जी, अगर कर्म का ही फल मिलता है फिर सत्संग में क्यों आते हम, फिर क्या फायदा है जब कर्म ही नहीं कटता तो। साधु जी बोले, भाई सुन ले, कर्म कैसे कटता है, दृष्टांत समझ ले। पिंड में ऊपर मंजिल है, 15 फुट पे छत है, ऊपर से कोई ईंट गिरा दे किसी के सिर पे, सिर को फोड़ देगी, मौत भी हो सकती है, नहीं घायल तो पक्का होगा। कहता हाँ जी। और 5 किलो का रुई का वो गट्ठा गिरा दे, ईंट भी 5 किलो वजन की है और वो रुई का गट्ठा भी 5 किलो का है, तो क्या होगा जी, चोट नहीं आएगी, रुई हल्की है। ये करेगा वो, दंड तो 5 किलो का ही था, फिर रुई का वजन फेंक दिया तेरे ऊपर। कितनी बड़ी बात है, हल्का कर देता है हमारे कर्म खाते को। सुनना है, अरे मैडम है, अध्यापक है, बच्चे ने खींच खींच के 30 नंबर ले दिए, 5 नंबर से फेल हो रहा बच्चा। लिख बहुत ज्यादा रहा है, लिखाई बहुत बढ़िया है, और उसका मूड बहुत ठीक है, अध्यापिका का अध्यापक का जो भी चेक कर रहा है, और दया प्रकट हो जाती है। कितना सुंदर लिखाई बच्चे की, बहुत अच्छा लिख रखा है, 5 नंबर से फेल होने जा रहा है। एक एक नंबर बढ़ा दिया सभी उत्तरों में, क्या कर दिया, पास कर दिया। अगर 10 नंबर हो तो, अगर 10 नंबर लिए होते तो कितने बढ़ाती, बढ़ा नहीं सकती थी वो। कहते ना, हिम्मत वालों का परमात्मा सहायक होता है। जो अपनी सहायता खुद करते हैं उनकी सहायता परमात्मा करता है। जो अपनी सहायता नहीं करते, सहायता क्या है, साधना नहीं करते, सत्संग में नहीं आते, सेवा नहीं करते, फिर उनकी क्यों करेगा भाई।
वो तो अपनी मर्जी के हैं। मालिक भी उन भक्तों की करता है। अभी जो वाणी आई थी, रुई का 5 किलो का गट्ठा सिर पे फेंक दिया, कोई चोट नहीं आई, दंड तो गया। ये होता है।